अहमदाबाद में जो है लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाला है। आज हम जो है अहमदाबाद के जमालपुर इलाके पर आए हुए हैं और यहाँ के स्थानिकों से आज हम बातचीत करेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ के कॉरपोरेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कैसा रिस्पांस रहा है। आज जो है हम यहाँ के जो जमालपुर के स्थानिक निवासी हैं उनसे इस विषय पर बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ के कॉरपोरेटर का रिस्पांस कैसा रहा है। आपका नाम? रऊफ शेख जी, जैसे कि अभी जो है इलेक्शन होने वाला है तो इस पर पिछले 5 सालों से यहाँ की जो कॉरपोरेटर है उनका रिस्पांस कैसा रहा है यहाँ के एरिया में? पहला बात तो यहाँ का जो कॉरपोरेटर है लॉकडाउन के अंदर जो गरीब झुपड़ापट्टी है जो भी वो कोई काम करने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे आया है वो सेवा भी दिया है। जो लोगों को क्या खाने मिलता था कि नहीं, सैनिटाइज कराते थे, एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे सब कामगिरी किया है और दिखता है, सोशल मीडिया में भी दिखेगा ऐसा भी काम किया हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नो शासन છે અમદાવાદ શહેરની અંદર તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યાં બહુ વિકાસો કરી છે ને સાથે સાથે જે જમાલપુરની વાત છે, જમાલપુરની બધાય કાઉન્સિલરો કોંગ્રેસની છે, આ હિસાબે પછાત છે જમાલપુર। હવે આશા રાખું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મુસ્લિમ ઉમેદવાર આપે અને ખાસ કરીને જમાલપુરનો આખા ઇતિહાસ બદલે એવું હું ચાહું છું। यहाँ के लोग जो है वो परिवर्तन इच्छते हैं, उनको परिवर्तन चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा उनको। अब ओवैसी की पार्टी जो है उसका यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, पब्लिक को उस पर इतना विश्वास नहीं है। राष्ट्रीय लेवल की 2 ही पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को तो पिछले 60-70 साल से हम वोट दे देकर परेशान हो गए, लेकिन यहाँ लोकल जो एरिया के प्रॉब्लम है वो जहाँ के वहीं है, उसमें कोई प्रोग्रेस उन्होंने किया नहीं है। तब पब्लिक ये चाहती है कि ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसा कोई विकल्प हमें मिले। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर बीजेपी हो सकता है मुस्लिम को चांस दे, जो भी मुस्लिम बहुमती विस्तार है वहाँ अगर मुस्लिम को चांस देती है तो भाजपा के लिए एक सुनहरी तक होगी और भारतीय जनता पक्ष में मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आए, ऐसा ये पहला अवसर साबित होगा। तो मेरी यही राय है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साथ ले और सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है उसको सार्थक साबित करे। भी नई पार्टी आने वाली है असदुद्दीन की, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो ये ऐसी तो पार्टी बहुत आएगी और बहुत जाएगी, पर जो काम करेगा वो पार्टी दिखेगी और दिखती भी है। कोई कितना भी बोले हमारे एरिया से नहीं होगा, हमारे एरिया से नहीं होगा, ये सब विकास देखो, खाली विकास देखेंगे तो आपको खबर पड़ जाएगी। आप कैमरा लेके घूमो कि विकास कितना हुआ है। अगर जमालपुर में से बीजेपी पार्टी आती है तो जमालपुर का भी विकास होना है, होगा ही, 100% होगा। जैसा कि ये असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी बनने वाली है तो इस पर आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी जो है वो गुजरात के नहीं है, पहली बात तो ये, और जो वहाँ का जो झंडा यहाँ पकड़ते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो ठीक है, वो तो वहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ के जो गुजरात के जो नए इंसान को जो चुनेंगे वो, तो उसमें यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। ऐसी तो कई पार्टी आई, कई पार्टियाँ चली गई है। बाकी आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में विकास करके बताया। भले पहले गुजरात में बैठे थे वो और आधे हिंदुस्तान में राज करते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं और पूरी दुनिया में राज करते हैं। इन दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मोदी जी का नाम नहीं जानता हो। आज मोदी जी को लोग उठते याद करते हैं, मोदी जी को उठते ही पूछते हैं लोग, उसके लिए कि उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ है इसलिए। जैसा कि आप यहाँ के जमालपुर के स्थानिक निवासी हैं, तो पिछले 5 सालों में आपने क्या विकास देखा अपने एरिया में? हमारे आज जमालपुर एरिया में हमने 5 साल में जो पहले 5 साल पहले खड्डे थे वही खड्डे हैंगे, जो पहले यहाँ पर जो टूटीली जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज आज भी है, और कॉन्ट्रैक्टर को उनका बिल पास हो जाता है, और किस तरह से काम होना चाहिए वो इनके हक में है ही नहीं। जैसा कि यहाँ के स्थानिक निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो भी पार्टी आए बस वो यहाँ के लोगों का विकास करे। कैमरा पर्सन अजीज शेख के साथ मैं हूँ रईसा शेख, ANTV इंडिया, अहमदाबाद।